तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है देवेंद्र नाथ महतो जो छात्रों के लिए लाठी खाए वो आज 24 घंटे में जो है पुलिस के हिरासत से जो है निकले हैं। और ऐसे में फिरालाल चौक में जो है देवेंद्र नाथ महतो जो है माल्यार्पण करते हुए तमाम छात्रों की मौजूदगी में देख पा रहे होंगे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो है और तमाम जो उनके चहेते छात्र हैं उनके साथ हैं और लगातार जो है तस्वीरों से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से जो है देवेंद्र नाथ महतो एक बार फिर से छात्रों के बीच 24 घंटे के भीतर तस्वीरों में लगातार आप तक पहुँचाएगा। तमाम उनके चहेते छात्र आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे और तमाम लोग जो है नारेबाजी करते हुए तस्वीर में साफ साफ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जो है दिखाने का प्रयास कर देख पा रहे होंगे लगातार तस्वीरों में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही छात्र नेता है जो सीजीएल के प्रोटेस्ट के दौरान जो है अपने पीठ पर कई लाठियां खाने के बाद जो है फिर से वापस छात्रों के बीच में, और इसलिए शायद इनको जो है रियल टाइगर ऑफ झारखंड छात्रों के मसीहा के तौर पे भी लोग बोलते हैं इनको, रियल फाइटर। ऐसा करेगा तो अच्छा चलेगा। हाँ ऐसे झुकेगा नहीं वाला करने बोले होगा भैया आगे रहिएगा तो वाला करने वायरल होगा। अच्छा लाठी खाने के लिए आगे रहना होगा। अच्छा कह रहे ना होगा तेरा खलिया। तस्वीर में साफ साफ देख पा रहे हैं कि किस तरह से देवेंद्र नाथ महतो विक्ट्री का साइन देते हुए लगातार जो है अल्बर्ट एक्का चौक में माल्यार्पण करने के बाद जो है तस्वीरों में साफ साफ देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है विक्ट्री का साइन देते हुए। अरे देवेंद्र महतो जिंदाबाद, देवेंद्र नाथ महतो जी। देवेंद्र नाथ महतो जी एक बार विक्ट्री साइन एक बार देवेंद्र नाथ महतो जी, देवेंद्र नाथ महतो जी एक पोज देंगे जरा, झुकेगा नहीं। देख पा रहे हैं तस्वीरों में देवेंद्र नाथ महतो जी जो है लगातार आपको लाइव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। छात्रों से गले मिलते हुए छूटने के बाद जो है एक बार जो है आप सभी से आग्रह होगा कि शेयर करें और तमाम अभ्यर्थियों तक पहुंचाएं। जो देवेंद्र नाथ महतो लाठी खाए थे कल आंदोलन में, वही आज जो देवेंद्र नाथ महतो जो है पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। हाँ, देवेंद्र नाथ महतो के जो वकील हैं षष्ठी रंजन जी भी मौजूद है यहाँ पे। तस्वीरों में साफ साफ देख पा रहे होंगे कि एक बार फिर से जो है दोनों साथ में है। जेल कैंप नेता देवेंद्र महतो अपने समर्थकों के साथ में बिल्कुल यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सबसे पहले निकलते के साथ में जो है इन्होंने अल्बर्ट एक्का चौक में। वकील जी क्या कुछ कहेंगे? आपके नेता जो है बाहर निकल चुके हैं। ये मेरे नेता नहीं, ये पूरे झारखंड के नेता हैं। हाँ, लेकिन आप इनके केस को लगातार जो है फाइट करते हैं। हाँ, फाइट करते हैं कि ये मतलब सच्चे दिल से सच्चे मन से झारखंड के हित का बात करते हैं, इसीलिए मन से करते हैं। हाँ, अभी बाहर आए, इनके ऊपर कुछ धारा वगैरह तो नहीं ना लगी कल का आंदोलन में? नहीं, बाहर गए ही नहीं तो बाहर कहाँ से बात है? नहीं, लेकिन जो अरेस्ट किए थे पुलिस, हाँ पुलिस किए थे अरेस्ट, लेकिन इनको हिरासत में लिया नहीं। हाँ, और पूछताछ करके छोड़ दिया गया है। हाँ, तो अभी किसी तरह का धारा इनके ऊपर नहीं लगी कल में? अभी तो एफआईआर देखे नहीं है मैंने, क्या एफआईआर लगा है। हाँ, लेकिन यदि धारा लगती उस तरह का तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी देखे नहीं है, बिना देखे तो उस तरह का हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, चलिए देवेंद्र जी आज कुछ क्या कुछ कहेंगे? आप माल्यार्पण किया अभी, क्योंकि हम लोग अपना प्रेरणा स्रोत, अरे भैया अपना मार्गदर्शक, हम अपना महापुरुष को मानते हैं और आज जो संघर्ष के लिए हमें ऊर्जा मिलती है वो हमारे महापुरुष से मिलता प्रेरणा के परिणाम स्वरूप। तो जो संघर्ष हमारे महापुरुष, चाहे परम वीर शहीद अल्बर्ट एक्का हो, चाहे वीर बिरसा हो, सिद्धू कान्हू हो, शहीद निर्मल महतो हो, चांद भैरव, कुलो झानो, शेख भिखारी, वीर बुधु भगत, जो भी हमारे
महापुरुष हैं, उनके प्रेरणा से हम लोग आज संघर्ष कर रहे हैं। तो सबसे पहले निकल करके हमने परमवीर शहीद अल्बर्ट एक्का का माल्यार्पण किया है और साथ ही साथ इस शहीद स्थल से हम राज्यवासियों को संदेश देना चाहेंगे कि संघर्ष का राह ऐसे ही होता है। अगर कोई चाहता है कि घर बैठे हमको सफलता मिल जाए, घर बैठे हमको अपना मेरा सपना साकार हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जिस सीजीएल एग्जाम पर लाखों लाख रुपया, अरबों अरब रुपया का घोटाला हुआ है, अगर स्टूडेंट चाहेंगे कि घर बैठे ही हमको सफलता मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आज जो हमको डिटेन किया गया, मेरे बदन पर लाठी चलाया गया, आज मेरे ऊपर कई धारा लगाया गया, कल भी मेरे ऊपर कई धारा लगा है, 30 तारीख को पर भी लगा है। मैंने अभी 2 केस मेरा धारा लगा हुआ है, जिसका भी मेरा बेल नहीं मिला है। अभी हमको PR बॉन्ड पर छोड़ा गया है। तो कहीं न कहीं ये संघर्ष का हिस्सा है। और जेल जाना, केस होना, FIR होना, अगर न्याय के लिए लड़ते हैं तो ये नई बात नहीं है। आज जिस जेल का बात करते हैं, उस जेल भगत सिंह भी गए हैं, वीर बिरसा भी गए हैं, हमारे जितने भी आंदोलनकारी गए हैं। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ है। इसीलिए जेल को अपना संघर्ष का हिस्सा हम स्वीकार कर चुके हैं। अच्छा, क्या लगता है अगर सरकार, अबुआ सरकार को लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो को जेल का नाम से डरा देंगे, देवेंद्र नाथ महतो को 4 लाठी मार देंगे तो डर जाएगा, देवेंद्र नाथ महतो को नोटिस जारी कर देंगे, FIR धारा लगा देंगे तो ये लड़ाई छोड़ देगा। टारगेट बना के भैया मारने का, टारगेट बना के भूल है। इस आंदोलन को आप कहाँ तक ले जाएंगे आप? देखिए, अभी तो जिस लड़ाई को हमने लड़ रहा था, माननीय हाईकोर्ट ने भी हमारा मांग को सही माना है और JSSC को एक निर्देश जारी किया है कि जब तक अगला आदेश नहीं आता है तब तक रिजल्ट भी प्रकाशन करने से रोका गया है। तो आगे हमको भरोसा है कि छात्रों को न्याय मिलेगा और निश्चित ही यह CGL एग्जाम पूरी तरह रद्द हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे आप? आगे हम संघर्ष जारी रखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। का मांग किए थे भैया, चलिए, बहुत शुक्रिया। रद्द हो जाएगा ही। चलिए, बहुत शुक्रिया। और देख पा रहे हो देवेंद्र नाथ महतो जी हैं और लगातार जो है जेल से छूटने के बाद जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। आपसे उम्मीद है, आस है, उन अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा? देखिए, जो भी छात्र हमसे उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं, वो सभी छात्र हमारा संघर्ष को अपने आंखों के सामने देखा है कि छात्र का दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा को अपना समझते हुए, अपना मानते हुए संघर्ष के दौरान में जो भी मुश्किल आया है, जो भी मुसीबत आया है, ऐसा भी स्थिति आया है कि मेरा जान भी जा सकता है, लेकिन हम विचलित नहीं हुए हैं। हम डट करके सामना किए हैं। यह राज्य के सभी छात्र और आम जनमानस देखा है, चाहे हटवार जेल जाने की बात हो, अपने बदन पर कई बार लाठी खाने की बात हो, या तो डिटेन होने की बात हो, केस झेलने की बात हो, हर चीज को हमने, हर यातना को, हर दर्द को, हर पीड़ा को सामना किया है। और भरोसा रखें, जो CGL एग्जाम का आंदोलन 31 जनवरी 2024 का आंदोलन के परिणाम स्वरूप CGL एग्जाम रद्द हुआ था, उसी इतिहास को हम लोग दोहराएंगे और फिर से जो है कि यह CGL एग्जाम जो सेटिंग गेटिंग हुआ, इसको हम लोग पूर्णतः प्रक्रिया होने नहीं देंगे, इसको कैंसिल करा करके रहेंगे और बिका हुआ नौकरी को हम लोग जरूर रोकेंगे, यह निश्चित है। और इसमें माननीय हाईकोर्ट ने भी हमारे बातों को माना है, माननीय मुख्यमंत्री भी CID जांच का आदेश देकर के माना है कि गड़बड़ी हुई है, गलती हुई है, तो इसको रद्द कर देना चाहिए, इसको कैंसिल कर देना चाहिए। और इस चोरी को छुपाने के लिए आयोग जो अभी तक कटअफ जारी नहीं किया है, मार्कशीट को पब्लिक डोमेन में अपलोड नहीं किया है, और पहला दिन 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना, दूसरा दिन लगभग 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना, यह कहीं न कहीं स्पष्ट दर्शाता है कि यहाँ पेपर लीक हुआ है। और हम तो सुधीर गुप्ता जिससे को हम बार बार उस दिन भी कहे थे, आज फिर से कह रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिपापोती करने का काम कर रहे हैं। वो देवेंद्र नाथ महतो से आकर टेबल टॉक करे ना, वो आके हमको जवाब देना, वो आके हमको जवाब दे, हम उसको जवाब देने के लिए, हम सवाल करने के लिए तैयार हैं। मतलब आप जो सचिव महोदय उनके साथ टेबल टॉक करने के लिए हम ओपन चैलेंज करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। JSSC सचिव श्रीमान सुधीर गुप्ता जी को हम ओपन चैलेंज करते हैं कि दूर में रह करके मीडिया के
समक्ष अपना बयान से छात्र को दिग्भ्रमित न करें। देवेंद्र नाथ महतो के हम आकर के आमने सामने टेबल टॉक करें, वो समय बताए, स्थान बताए, हम आने के लिए तैयार हैं। क्यों आखिर कटअप छुपा के रख रहा है, क्यों मार्कशीट पब्लिक डोमेन में जारी नहीं कर रहा है, हम एक एक चीज का सबूत हम उनको बताएंगे। हम उनसे मिले, हमसे। देवेंद्र जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि आपने आह्वान किया कि हम लोग 15 तारीख को जो है JSSC कार्यालय का घेराव करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 तारीख से उसको हम लोग नहीं हो देंगे। पहले 15 था, बाद में आप 16 किए, लेकिन 13 तारीख को एक रांची क्राइम ब्रांच शाखा से एक नोटिस निकलता है। सबसे पहला नाम आप ही का था, उसके बाद कई छात्र नेताओं का, कोचिंग संचालक, तमाम लोगों का नाम था। उसके बाद से आपको पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। आप भेष बदल के कैसे कैसे गुजारा किए 4 दिनों तक? देखिए, झारखंड की जनता जानना चाहती है। तुगलकी फरमान जारी करता है प्रशासन के द्वारा, हमको समझ से परे है कि अगुआ सरकार है कि बबुआ सरकार है। और ये सरकार तुगलकी फरमान के जरिए डराने का कोशिश किया गया, क्योंकि मेरा नाम प्रमुखता से इसलिए लेता है क्योंकि पूरा पुलिस महकमा को मालूम है कि देवेंद्र नाथ महतो एक ऐसा नाम है जो सच्चाई के सामने मिटना जानता है, लेकिन झुकना नहीं जानता है, पीछे हटना नहीं जानता है। वो जेल से भी नहीं डरता है, वो केस से भी नहीं डरता है, वो लाठी से भी नहीं डरता है, वो खून बहाने से भी नहीं डरता है, वो शहीद होने से भी नहीं डरता है। वो नाम है देवेंद्र नाथ महतो। इसलिए अगर इस प्रोटेस्ट को अगर असफल करना है तो हम पूरे राज्य भर में कितनों बैरिकेडिंग लगा दें, पूरे राज्य भर के छात्रावास में कितनों प्रशासन को तैनात कर दें, लेकिन जब तक देवेंद्र नाथ महतो नहीं पकड़ाएगा तब तक जो है कि हम सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, उसको मालूम था। इसीलिए हम पहुंचे तरह तरह का भेष बदल करके। ऐसी खबर थी कि चना बेचते साड़ी का तो शायद पहन के निकले थे शायद कहीं पे, ऐसा खबरें चलाए हैं। सबको नहीं महफूज कर सकते दुनिया में। देखिए, वो हर तरह का खबर चलता है। भेष बदले थे, लेकिन अलग अलग भेष था। और चना बेचते हम पहुंचे थे नामकुम बाजार। सफलतापूर्वक, चूंकि हम वचन दिया था राज्यवासियों को कि हम हर हाल में पहुंचेंगे। और जैसे बहुत लोग नहीं, आप ही नहीं आते, क्या हो जाता? देखिए, हम छात्र का दर्द को, पीड़ा को, तकलीफ को अपना मानते हैं। मेरे अंदर कि हम अपना भी तो देखिए, थोड़ी कि हम आज में भाजपा, कांग्रेस जैसा कि हम थोड़ी सपोर्ट करेंगे आपको। छात्र का दर्द पीड़ा को बोलेंगे, मार्केटिंग करेंगे, बेचेंगे और दिल में कुछ और सोचेंगे कि नहीं जाएंगे, जो होना है होगा। देवेंद्र नाथ महतो ऐसा कभी नहीं सोच सकते। हम भावनात्मक करते हैं, और भावनात्मक ऐसा करते हैं, ऐसा आ जाता है मेरे अंदर भावना, अरे छात्र का दर्द हो रहा है, छात्र का पीड़ा हो रहा है, छात्र का तकलीफ हो रहा है, छात्र का सपना को किया जा रहा है, छात्र का मेहनत को पानी फेरा जा रहा है। हम डंडा लेकर निकल जाते हैं। सामने कोई भी रहे, कितना प्रशासन रहे, कितना लाठी बरसे, कितना डंडा बरसे, कुछ भी हो जाए, हमको निकल जाना है, सबसे टकरा लेना है, कितना हम तुरंत निकल जाते हैं, हमको कोई रोक भी नहीं पाएगा। दादा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस प्रकार से झारखंडवासी अभ्यर्थी आपसे प्यार करते हैं? आप किसी पार्टी का नेता है इसलिए प्यार नहीं करते हैं, आप छात्र नेता है इसलिए लोग प्यार करते हैं। जी, यह बात सही है, और इस बात को आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। नहीं, सही बात है। हमारे प्रति पूरे राज्यवासी के, चाहे किसी भी पार्टी का समर्थक हो, इस बात को तो हम और हमसे मिलने भी आते हैं, और थाना में भी कई आदमी मिलने आते हैं, जेल भी मिलने आते हैं। तो मतलब कि सच्चाई के लिए संघर्ष के रूप में, जैसे भगवान बिरसा मुंडा को कोई पार्टी के रूप में नहीं देखा गया था, शहीद निर्मल महतो को कोई पार्टी के रूप में नहीं देखा गया था, हालांकि वो लोग भी किसी न किसी पार्टी में थे, चाहे वो शहीद निर्मल महतो हो या शक्ति महतो हो, सुनील महतो हो, ऐसे अन्य कई दिग्गज नेता है जो शहीद हुए हैं। वीर बिरसा मुंडा, फूलो झानो, इन लोग को माटी के पुत्र के रूप में देखा गया है। इन लोग का संघर्ष माटी को बचाने वालों के रूप में देखा गया है। इन लोग को यहाँ के गरीब, किसान, मजदूर, पीड़ित, शोषित लोगों के आवाज बनने के रूप में देखा गया है। इन लोगों को पार्टी के रूप में नहीं देखा गया, इन लोगों को झारखंड पुत्र के रूप में देखा गया। लिमिट पर 24 घंटा 30 घंटा आप रहे पुलिस, आप अपने तरीके से ट्रिगर हमको नहीं, खाना पीना आपको मिला, आप ऐसे कीजिए, ऐसे मत कीजिए, तो लौड़ा आप सबसे दुर्भाग्य की बात, सामने तो पुलिस का जो रवैया था यही हुआ था। दुश्मनी चिराग से नहीं है मेरा, वो तो उसको बहुत अच्छा से कल फोन किया, मैंने घिरनी तो बोल रहा तुम्ही को चूल मचा हुआ था, क्योंकि हमें जान चिन्ह चेहरा है, रांची लोकसभा क्षेत्र से जेल के अंदर से वोट आया है, ठीक है, वो गलती किया। विधानसभा से लगभग 50,000 वोट आया है, और विधानसभा में भी 42,000 वोट आया है। हमको हर अधिकारी पदाधिकारी जानते हैं, पहचानते हैं, इस
इसका मतलब चीज गलती के समझ के जान के आप उंगली की गलती किया हो। इसको मार दो। क्या फर्ज बनता और था? बोलता भी है, एक दो बार बोलते, तीन बड़का बार बोलते, नेतागिरी पांच बार करता है। बोलते, पूरा अच्छा ऐसे बोलते हैं तो? मारते मारते प्रशासन बोला, जराम जो 4 प्रशासन से 5 सिचुएशन मेरे में ऊपर ऐसा लाठी चार्ज किया है। सब नेता कैसे नेतागिरी करता है? तुम बड़का और हीरोगिरी मारता है तो बाकी नेता लोग को देखो, बन गया है। बाकी नेता लोग भाजपा के, आजसू के, कांग्रेस के नेता लोग को देखो कि वो लोग नेतागिरी करता है तो उन लोग जैसा नेतागिरी करो। तुम बड़का नेतागिरी करता है, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तुम यहाँ पहुँच गया है, तुम्हारा ही अकेले सपोर्ट नहीं नौकरी करेंगे, रहा है। बड़का नेतागिरी करके लेट अड्डा मारा है, लेट अड्डा आपका मारा। बाल खींच के भी ले जाया जा रहा था जिस पर बाल में नोचा किया इधर उनको बोला कि कमर रिश्ता में उसका नहीं रहेगा, मतलब जाइए इधर जाइए, क्या मतलब है? यहाँ पे दिखाइए, रिश्ता रखिए। यहाँ पे मारा गया था ना आपको, यहाँ पे मैंने झुक नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, इस तरीके का दर्द है। लेकिन हम बोले प्रशासन को मेरा इलाज कराइए, हमको हॉस्पिटल ले जाइए, लेकिन हॉस्पिटल हमको ले नहीं जाया गया। हमको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया किसी भी प्रकार का। आपने गुहार लगाई थी? बिल्कुल लगाई। हमने इतना तक कहा कि हमको हॉस्पिटल ले जाइए, नहीं तो हम उच्च स्तर में इस बात को पहुंचाएंगे। उसके बावजूद हमको नहीं ले जाया गया। उसके बाद सादा पटना में साइन करा रहा था, गिरफ्तारी का तिथि और समय भी ना भरे। हम ऐसा साइन तो नहीं ऐसी तो आपके जो अधिवक्ता है, हमने खबर भी चलाई है कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जा सकते हैं होटवार जेल, क्योंकि आपके अधिवक्ता बोले कि उनको सदर अस्पताल लाया जा रहा है, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल वैसे ही बात, यही बात बोल करके हमको जगन्नाथ थाना से लाया गया। अच्छा। लेकिन आने के दौरान में पब्लिक का ऐसा माहौल हो गया कि छात्र सड़क पर उतरने लगे। आपको हम पूरा कहानी बता रहे हैं। कल शाम पे ही हमको हटवार जेल ले जाने का, हमको पूरा गिरफ्तारी का पूरा मेमो वगैरह भरवाया गया। अच्छा। उसके बाद पब्लिक जब सड़क पे उतरने लगे, सिल्ली में उतरने लगे, हजारीबाग में उतरने लगे, और ट्विटर पे भी लोग बात करने लगे, लोग उतरने लगे, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी भी बात को रखने लगे। तो कल हमारे हटवार भेजने की जगह कल हमको जगन्नाथपुर थाना भेज दिया गया। और जगन्नाथपुर थाना से फिर वो मेरा 30 तारीख का केस में मेरा नेम FIR नहीं था, लेकिन अज्ञात में मेरा नाम को जोड़ दिया गया और मेरा पूरा वारंट जारी किया गया। फिर जब पब्लिक का आशीर्वाद हमको मिला तो फिर हमको उसके बाद आज कल वाला केस में फिर तुरंत चार्जशीट जारी करके फिर वारंट जारी किया गया। फिर कल वाला फिर भी हमको भेजने के लिए बोला गया बाकायदे कि चलिए अस्पताल, उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा। फिर जब आए रास्ता में तो पूरे दिन मोराबादी में छात्र निकल रहे हैं, फिरालाल में छात्र निकल रहे हैं, आपका हजारीबाग में भी छात्र निकल रहे हैं। सब जगह जब छात्र पूरे झारखंड पर, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, आपका पलामू में भी स्टूडेंट निकल रहे हैं, ऐसा खबर आया। तो फिर हमको यहाँ से लाने के लिए अचानक वरीय अधिकारी का फोन आ गया मेरे अधिकारी को और बोला गया कि देवेंद्र नाथ महतो को जहाँ है वहीं रोकिए। अच्छा, एन मोमेंट एन वक्त पे जो ये बदला, एन वक्त में बदला। फिर हमको अंदर घुसाया गया और एक स्कूल के ग्राउंड पे हमको कोना में रखा गया 1-2 घंटा। फिर लास्ट में कोतवाली थाना में रखा गया और फिर जस्ट आधा घंटा पहले निर्णय बदला है। अच्छा, आधा घंटा पहले निर्णय बदला। तो आप हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं, लगातार झारखंड के व्यक्तियों के लिए, यहाँ के गरीब गुरबों के लिए तो देख पा रहे होंगे देवेंद्र नाथ महतो थे, जो कि अपनी कहानी बताई किस तरह से जो है इनको पुलिस कल रखी। हालांकि बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव में जरूर दें। बहुत धन्यवाद।